सर वो जो केस आपके पास आया यानी कि इस नोयत का आपको पहले से पता था कि जी। वो शादी करने की नियत से यहाँ आई हैं? नहीं, नहीं। ये तो मैं बताऊँगा आपको कि जिस दिन इनका रिमांड कोर्ट में हुआ था, जिस दिन इनकी गिरफ्तारी होकर आई थी तीनों मुल्ज़िमान की, सचिन, सीमा और नेत्रपाल। अब चूँकि नेत्रपाल से को तो मैं पहले से जानता था, चूँकि ये कस्बे के ही रहने वाले हैं, जिस कस्बे में मैं रहता हूँ, उसी कस्बे के नेत्रपाल रहने वाले हैं, तो उनसे मैं परिचित था। तो जिस दिन इनकी गिरफ्तारी होकर आई, तो ये नेत्रपाल से मेरी कोर्ट में मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे कहा, "नेत्रपाल जी कैसे हैं?" तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारे कागज़ देख लीजिए और हमारी ज़मानत वगैरह कराइए। तब मैंने कोर्ट में जाकर के उनके कागज़ वगैरह जो एफआईआर वगैरह है आप नहीं, खामोश क्यों रहे? देखिए नहीं, प्रेम मोहब्बत एक दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था। क्योंकि जिस दिन इनका पता पड़ा कि ऐसे-ऐसे यहाँ कस्बे में पाकिस्तानी औरत आई है, तो वो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी और मेरे यहाँ होकर जो आता है, तो होकर जो उसी मोहल्ले का रहने वाला है, जिस मोहल्ले का सचिन है सर। तो मैंने उस होकर से पूछा मैंने कि भाई ये किसका लड़का है? तो उसने मुझे बताया कि ये उनका लड़का है, वरना मैं लड़के को सचिन को नहीं जानता था पहले से। अच्छा। तो सर जी। आगे बढ़ना है बहुत सारे सवाल करने क्योंकि आप खुल के बात कर रहे हैं। आप चूँकि ज़ाहिर है प्रोफ़ेशनल वकील हैं, उसमें डरने की ज़रूरत तो नहीं है, ज़ाहिर है कानूनी बात कर रहे हैं। तो चूँकि आप हुँ। उस कस्बे में रहते हैं, तो उसमें कस्बे वालों की तरफ से कोई परेशानी तो नहीं है कि वकील साहब आप क्या बोले जा रहे हैं हमारे खिलाफ, हमारी तो वाट लग रही है? देखिए मेरे ऊपर किसका दबाव होगा जनाब? मुझे तो वकालत करनी है, मेरे पास आइए कोई भी। मोहल्ले का नहीं, नहीं, पड़ोसी ऐसा कुछ नहीं का है। ना, ना, मोहल्ला भी मेरा ख़ैर दूसरा है, ऐसा कोई मेरे ऊपर दबाव नहीं है, ज़रा भी। और मैं अपने वकालत के पेशे में दबाव किसी का महसूस नहीं करूँगा, ना ही ठीक है। मानूँगा। अच्छा सर चूँकि और मुझे सिर्फ आपने जो बातें की आपको एप्रिशिएट किया गया, आपकी नज़र से गुज़रा होगा कि हर इंसान ने एप्रिशिएट जी, किया और आपको पता है कि जिनके सीने में दिल है और जो बच्चों वाले हैं, वो लोग आपकी बात को एप्रिशिएट कर रहे हैं। वो इस तनाज़ुर में भी कि जी, देखिए आप हालाँकि मुखालिफ के वकील हैं सचिन जी, नथरपाल के, तो उनके जो आपको पता है जी, जो सबसे ज़्यादा प्राइम विक्टिम है गुलाम हैदर, उन्होंने भी आपको एप्रिशिएट किया। यानी जी। आप जब रोस्टर पर हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं, तो आप ठीक देखिए है, आप अपना जी, जी। हम कानून के साथ हैं, कानून के साथ। सर अब कानून क्या कहता है? कानून अभी देखो जब इनका चार्जशीट आएगी कोर्ट में, उसके बाद चार्जशीट देखी जाएगी तभी उससे आगे कुछ कहा जा सकता है सर। सर अब मैंने आपके इंटरव्यू में सुना कि चार्जशीट जो है अगर एक्यूज़ जो है जेल में हो तो 90 दिन का टाइम होता है। अच्छा हमारे यहाँ नहीं, ऐसा पाकिस्तान में ऐसा नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि 90 दिन में ही चार्जशीट पेश यदि अभियुक्त कोई भी अभियुक्त है, किसी क्राइम में अगर 90 दिन तक जेल के अंदर ही बंद है, तब लायबिलिटी है विवेचक की विवेचना अधिकारी की कि वो 90 दिन के अंदर-अंदर कोर्ट में चार्जशीट फाइल करे। अब चूँकि ये बेल आउट है तो विवेचना में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जब विवेचना पूरी हो जाएगी तब कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी सर। सर एक क्राइम की सिचुएशन भी होती है और उसके बाद फिर एक क्राइम वो होता है जो किसी की नॉलेज में नहीं सिर्फ पुलिस को पता है या जिसके साथ ये मामला हो अदालतों में तो लाखों केसेस चल रहे हैं पाकिस्तान में भी इंडिया में भी। तो उनमें तो चलें एक हो कि जी। 2 महीने तक नहीं जमा हुआ चार्जशीट, 6 महीने जमा नहीं हुआ, 2-2 साल भी जमा नहीं होते पाकिस्तान में। लेकिन ये केस तो हाई प्रोफाइल है जी। तो फिर अब तक चार्जशीट पेश ना, क्यों नहीं की गई? देखिए 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 अभी इनकी विवेचना जारी है इनकी। जब विवेचना पूरी हो जाएगी तो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी अविलंब, अच्छा विवेचना पूरी होने पर। विवेचना से मुराद इन्वेस्टिगेशन तहकीकात। जी, इन्वेस्टिगेशन सर। लेकिन मेरा सवाल वही है कि ये केस इंतहाई हाई प्रोफाइल है सर। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा पाकिस्तानी इंडियन जो हो इस केस से वाकिफ ना हो। तो उसके बावजूद ये तो जी। गफलत हुई ना सर। इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है? मतलब कोई ब्लास्ट तो हुआ नहीं है, कोई ऐसा देखिए काम तो हुआ नहीं है। ये एक मामूली सी देखिए इन्वेस्टिगेशन है। देखिए इन्वेस्टिगेशन अधिकारी हम नहीं हैं, जो भी एजेंसी है वो इनका इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, तो हम उनको उनकी इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते सर। अच्छा सर चलिए एक चीज़ है कि पुलिस को पता है कि हमें कब रिपोर्ट पेश करनी है, ठीक है ना सर? लेकिन ये केस रिपोर्ट हो रहा है और हमें ये भी इल्म है कि जब कोई एफआईआर हो जाती है, उसके बाद फिर बेल आउट हो जाए एक्यूज़ जब आप अदालत में ये सारी कार्रवाई स्टार्ट हो जाए, तो एज़ पर रूल हमारे यहाँ महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा केसेस की डेट लगती है। कोर्ट ये पूछती है इन्वेस्टिगेशन अफसर से क्या प्रोग्रेस हुई, वो फिर टाइम लेके चले जाते हैं। तो इस केस का वहाँ स्टेटस क्या है बेल के बाद? पेशी होती है? देखिए अभी जब तक चार्जशीट नहीं आ जाती कोर्ट में तब तक अभियुक्त की कोई पेशी नहीं होगी। चार्जशीट अच्छा आने के बाद में अभियुक्त के लिए समन जारी होंगे, तब वो कोर्ट में अपनी तारीखों पर आना शुरू होगा। तो अभी कोई डेट नहीं लगती वहाँ, महीने में कोई हियरिंग नहीं हो रही, कोई जी, कोई पेश अभी कोई डेट नहीं लगेगी जब तक आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल नहीं हो जाता। अच्छा सर, यहाँ लेकिन पाकिस्तान में ये सूरत-हाल होती है कि महीने में कम से कम ट्रायल कोर्ट में आपको 2 दफ़ा पेशी ज़रूर होगी। इन्वेस्टिगेशन डिले हो जाए उसमें मतलब एंगल से कर रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन होती ज़रूर है वो पेशी। हर देश का कानून अलग-अलग है साहब, ये आप भी जानते हैं। तो सर जो हमारे लेकिन यहाँ की प्रोसीडिंग है उसी के तहत जो इनकी फाइल का जो ट्रायल चलेगा।
वैसे एक बात है सर, चूँकि जो हमारे केसेज़ हैं हमारी अदालतों में, जब कोई साइटेशन पेश करते हैं, अदालतों के फैसलों के हवालाजात दिए जाते हैं, देखें जी इस नोयत का क्राइम था तो इंडिया की अदालत ने ये फैसला किया था। तो आपके अदालतों के फैसले या हमारे वकील जो है वो साइटेशन के तौर पर पेश करते हैं, तो उनको कबूल किया जाता है। तो लेकिन यहाँ एक कुछ थोड़ी-सी तज़ाद आ रहा है कि एक चार्जशीट अभी तक नहीं सामने आई और उसके बाद फिर डेट भी नहीं लग देखिए रही। देखिए चार्जशीट का मैं ये बता दूंगा आपको, चार्जशीट के लिए हम दबाव नहीं दे सकते साहब कि नहीं जल्दी सर, चार्जशीट पेश आप कीजिए। सर आप एज़ ए एक्यूज़ जो काउंसल हैं, आप तो कभी जी भी नहीं कर सकते। जी ये तो जो एजेंसीज़ हैं, प्राइम एजेंसीज़ हैं, उनका काम है कि वो चार्जशीट पेश करें। जी 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 जी। सर तो उनसे देखिए हम, हाँ हाँ, आप कह नहीं सकते सर, लेकिन ये जो एजेंसीज़ हैं जी उनकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि आपको पता जी है कि इंस्पेक्टर से ऊपर फिर उनके एएसपी होंगे, डीएसपी या डीआईजी तक ऊपर तक के जितने भी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो जी पूछते रहते हैं प्रोग्रेस जी। कि क्या हुआ, फलाँ केस का क्या बना? तो वो चीज हमें नहीं बताएंगे ना, और ना ही अच्छा हम सर, पूछेंगे उनसे। अच्छा हम सर, पूछेंगे भी नहीं। जी। इस केस का अंत क्या होगा वो सवाल करने से पहले मैं एक सवाल आपसे एक देखिए और करता हूँ। अंत मैं, हाँ चलिए बोलिए। कानून के हिसाब से होगा, वो किसी की ख्वाहिश पे नहीं होगा, कानून करेगा जो भी करेगा। अंत तो वो होगा जी जो कानून के हिसाब से होगा। जी अच्छा सर, जी। मेरा सवाल ये है कि इस केस ने लाखों इंडियन, लाखों पाकिस्तानी और दुनिया भर में जो लोग हैं, उनके सीने पे छुरियाँ चलाई हैं। जी। आप समझते होंगे ना सर, उनको बड़ी तकलीफ पहुँचाई है इस केस ने। वजह क्या है? छोटे-छोटे माइनर बच्चे हैं सर। तो आप जी जी। ज़ाती तौर पर इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, यदि आए आप सामाजिकता में, सामाजिकता के दृष्टिकोण से देखें, तो ये कृत्य प्रत्येक नारी का और प्रत्येक पुरुष का बहुत गलत कदम है ये। ऐसा नहीं करना चाहिए। शौहर है, बच्चे हैं, बीबी हैं, आप बिल्कुल संपन्न हो, तो ये कृत्य सामाजिकता की दृष्टि से देखी जाए तो सभी के लिए है जी। तो सर चूँकि आप उस एरिया में रहते हैं, आपको तो एक रूपोशी की जी ज़िंदगी मतलब एक इतना बड़ा कारनामा चाहे नेगेटिव है या पॉज़िटिव है, काम तो आपका था कि आप शुरू से इस केस को लेके चले, बेल तक हुई। लेकिन आप गुमनामी की ज़िंदगी में क्यों रह रहे थे? आप कभी जब ये जी। केस चलता था टीवी पे देखिए मैं देखिए मैं शोहरत के पीछे नहीं भागता मैं अपने काम के प्रति भरोसा रखता हूँ। शोहरत की वो नहीं है मैं आशा, काम करो, उसी में ऊपर वाला देखता है। शोहरत तो ऊपर वाला देगा हमें। ऐसा नहीं है कि हम पीछे रहे या गुमनाम रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें गुमनाम रहे। अच्छा सर, मोहम्मद मलिक साहब आपके पास आए, आपने अच्छा उनको एक अच्छा वो किया कि उनको उन्होंने आपको देखिए रिस्पेक्ट दी, आपने उनको रिस्पेक्ट दी। लेकिन एक देखिए एपी सिंह साहब का देखिए किरदार है सर, उसे कोई भी जी। मेरा ख्याल में कोई दुनिया में कोई ऐसा आम आदमी हो वो खुश हो, क्या वजह हो सकती है? हम्म। देखिए एक पेशेवर एडवोकेट का सर क्या काम है? अच्छा संपन्न, अच्छे आपसे ताल्लुकात आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ साहब, सर, कि यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो कहाँ जाएगा? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास। या डॉक्टर उसके पास आएगा? नहीं, नहीं आएगा। तो यहाँ एपी सिंह स्वयं चलकर आए और उन्होंने अपने को इनका वकील बता करके हाईलाइट होने के लिए उनको अपना वकील बताया। अब चूंकि ये भी सीधे साधे लोग हैं, सचिन नेत्रपाल वगैरह ये सीधे साधे लोग हैं, उनकी बातों के झांसे में आ गए। तो इसके एपी सिंह किस तरीके की वकालत करते हैं, तो मेरी तो समझ से परे है बात। मैं ये नहीं कह रहा, उनका विरोध नहीं कर रहा, मैं विरोध नहीं कर रहा, लेकिन कानूनी तौर से एक सामाजिक व्यक्ति होने की वजह से आपको वो काम करना चाहिए कि जो सभी को अच्छा लगे। सर आपने देखा ये यहाँ पाकिस्तान में भी अगर कोई ऐसी हरकत करे, तो कोई भी पाकिस्तानी कबूल नहीं करेगा कि इंडिया के खिलाफ कोई नारा लगाए। तो यकीनन आपका मैंने जी इंटरव्यू जी सुना जी। और ये हज़ारों लोग देखिए, हैं हाँ। जो उस एक्ट के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो सर किसी जी प्रोफेशनल बिल्कुल। वकील को जिसके को काला कोट पहना हो, जेल देता है कि किसी धर्म के खिलाफ किसी इस इस तरीके की बात तो मैंने पहले भी एक चैनल के माध्यम से कहा था मैंने, ये बात गलत बात है। ये कि जिंदाबाद भारत जिंदाबाद है, जिंदाबाद ठीक है, लेकिन पाकिस्तान मुर्दाबाद कहना वो गलत है। मतलब ऐसा विषय तो हो जिस विषय पर कहा जाए। यदि मैं गलत हूं, कोई गलत बात मैंने कही है, तब मुझको गलत बोला जाए। ऐसा ऐसा टॉपिक भी नहीं था कि जो वहां भारत पाकिस्तान, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात थी। उससे मैं भी सहमत नहीं हूँ जरा भी। आपसे ये कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर 7-8 महीने गुजरने के बावजूद लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, मुसलसल इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं, खामोश नहीं बैठ रहे। तो जी। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या समझते हैं? सीमा का अपना किरदार, एपी सिंह साहब का किरदार या ये वो किरदार जो छोटे-छोटे बच्चे थे? मतलब अब तक मुकदमे में कुछ ना होने की वजह। नहीं, पब्लिक पब्लिक की तवज्जो नहीं हट रही, पब्लिक इस केस के ऊपर नज़र देखिए रखे हुए है।
देखिए अभी इस विषय में ना पूछें और इस विषय के बारे में भी कुछ कह भी नहीं सकते सर, हम नहीं कह सकते। अब पब्लिक की तो देखो भावनाएं होती हैं, कोई व्यक्ति इनके खिलाफ भी होगा, कोई व्यक्ति इनके फेवर में भी होगा, तो सबके अपने 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 वक्तव्य हैं। तो ये सवाल इस समय कहना, इसका जवाब देना भी उचित नहीं है जनाब। सर देखिए, यहाँ से पाकिस्तानी कई ऐसी खवातीन हैं जो ब्राइट फ्यूचर के लिए जाती हैं कि हमारा फ्यूचर इंडिया में अच्छा होगा, तो हम यहाँ से पाकिस्तान से इंडिया चले जाते हैं। और वहां पर जी कई ऐसी जो जेलों में होती हैं और अभी भी जेलों में पड़ी हुई हैं। लेकिन सीमा के साथ जो रवैया नजर आ रहा है वो सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसा क्यों है। हाँ, ये सवाल आपका कहीं तक जायज है, लेकिन इसके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता जनाब। सर आखिर अब गुलाम हैदर को क्या करना चाहिए बच्चों की वापसी के लिए? देखिए, सीमा गुलाम हैदर की डिमांड पे तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन बच्चों की वापसी के लिए वहां अप्रोच करने के लिए वकील किए हैं। लेकिन अब क्या ऐसा होना चाहिए कि उनके बच्चे उनको मिल सके या मुलाकात कम से कम हो सके? देखिए उनके वकील साहब आए हुए हैं यहाँ, वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हों, और वो एप्लीकेशन उन्होंने एक लगाई भी है। अब उस पर माननीय न्यायालय का क्या आदेश होता है तो ये मोमिन जी बताएं तो ज्यादा बेटर रहेगा।